कांग्रेस में विदेशी कौन है? राहुल गांधी विदेशी है? यहाँ बाहर का नहीं, उसकी मम्मी कहाँ पढ़ी आपने? वहीं रहे इंग्लैंड की। उसके पिता भाई बीजेपी की सेंटर में सरकार थी, है, रहेगी। ऐतराज नहीं, हम तो कहे 4 मंदिर बने, हमारे गाँव के सारे मंदिर ठल्ली बट्टे हैं। अगर योगी को बनाना तो हमारे गाँव के मंदिर में पैसा दो ना, इनका सुंदरीकरण करो। बढ़िया अखिलेश यादव है, हम उसे वोट देना पसंद कर लेंगे, लेकिन योगी को वोट नहीं देने के बिल्कुल भी। लखनऊ के विधानमंडल में बैठेगी महान आत्मा का होता है कुटी, उनके होता है ये कुटियों से यहाँ भेज दो इससे, तो इसलिए वहाँ पर किसान बैठे, जबकि वो कानून का खुला उल्लंघन कर रहे। वो कह रहे कि हम कानून की कृषि कानून को मानते ही नहीं। वो साल भर हो गए, हजारों किसानों ने अपनी जान गंवा दी, और फिर ये तानिशानी तो क्या है? नमस्कार, मैं नूरैन हूँ। आप राजनीति लाइव पे यूपी का महासर्वे देखना चालू कर चुके हैं और मेरे पीछे जो बोर्ड लगा हुआ है ये 2016 मई के बाद सबसे चर्चित जगहों में से एक रही है। 2016 से इस पर लिखा हुआ है द ग्रेट चमार, जिसको लेकर काफ़ी गर्मा गर्मी रही। जब चुनावी माहौल बनता है उसमें इसका काफ़ी योगदान रहता है। उसके अलावा हम इस गाँव में इस वजह से भी आए हैं क्योंकि यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद का काफ़ी महत्व रहता है। उनको लेकर राजनीतिक चर्चाओं में या राजनीतिक विशेषज्ञ ये कहते हैं कि वो मायावती का वोट कट करते हैं या मायावती को नुकसान पहुंचाने के लिए उनको किया गया है, जो कि 2016 के बाद जब 17 में इलेक्शन हुआ, जब 17 का विधानसभा इलेक्शन होता है उसमें देखने को भी मिलता है कि हाँ कुछ नुकसान हुआ। तो यहाँ पे गाँव के लोग हैं जो अधिकतर इस जाति से बिलोंग करते हैं और उनसे आज हम यहाँ पे ये जानेंगे कि क्या वो इस बार मायावती के साथ खड़े हैं या चंद्रशेखर आज़ाद के साथ या किसी अन्य पार्टी के साथ, क्योंकि समाजवादी पार्टी का भी यहाँ पे थोड़ा बहुत अस्तित्व है। तो उन चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपसे पूछेंगे कि क्या लगता है इस बार यहाँ से किसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे? दरअसल सर सहारनपुर में तो क्या है, सहारनपुर में तो बहुजन समाज पार्टी का ही बहुमत है और बहुजन समाज पार्टी ही ज़्यादातर यहाँ से सीटें निकालती है। आप जिला पंचायत उसकी ले लो, सदस्य के चुनाव हुए थे, उसमें भी बहुजन समाज पार्टी का ही बहुमत रहा था। और गत वर्ष में क्या था, पिछली बार योगी आदित्यनाथ जी थे, पिछली बार तो जी हम कह नहीं सकते, मशीन में गड़बड़ी थी, नहीं तो यहाँ से पिछली बार भी बहुजन का ही मतलब गढ़ था। और अब की बार भी यहाँ फुल चांसेस है कि बहुजन को ही 100% वोट मिलेगा। और जितने भी आसपास के गांव है आप निरीक्षण कर लो तो उसमें सब बहुजन का ही बहुमत है और किसी अन्य पार्टी का कोई बहुमत नहीं है। भाजपा तो केवल तानाशाही कर रही है, मशीन में गड़बड़ी कर रही है, फर्जी लॉकडाउन है, स्कूल कॉलेज बंद है और मीडिया भी इन्होंने खरीद रखा है। तो जो मीडिया जितने पैसे मीडिया को भाई खिलाएंगे, मीडिया तो उनकी बात करेगी। तो भाजपा को तो यहाँ लोग उब चुके, यहाँ नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा की बिल्कुल किरकिरी हो गई। तो अब तो सोच रहे हैं कि बसपा को ही मतलब प्रदेश की राजनीति में लाया जाए और बसपा को ही बहुमत दिलाई जाए। मतलब इस बार दलित बंटने वाले नहीं है, आपका कहना है? की बार तो पक्का मायावती ही आएगी और सरकार किसी की भी बने भाई, हमें तो मायावती को ही वोट देना, मायावती के ही। आप किसके साथ हैं? मायावती के साथ ही थोड़ा तेज बोलिए आप लोग। नहीं, मायावती साथ है, मैं जो बोल तो रहा था लड़का। अच्छा ठीक है, आप बताइए कैसी रही सरकार, योगी सरकार आपकी नजरिए से? योगी सरकार तो भ्रष्टाचारी है और क्या महंगाई बढ़ा रखी भाई, काम काज ठप हो रहे, तो आम आदमी का क्या है, परेशान है, कहते दुखी है। तो अब की बार तो बहन जी की सरकार ही। बहन जी की सरकार जी। चंद्रशेखर का कोई है यहाँ पे? अभी नहीं है, आने वाले समय लगेगा ना बहुत ज्यादा। जबकि वो तो कह रहे हैं कि अब की इस बार में हम हो सकता है कि 400-300 सीट पे लड़ें। ना अभी नहीं, देखो उन्हें बहुत टाइम लगेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार से थोड़े है जगत ना, अभी मान ला 1-2 साल हुए, अभी थोड़ा एकदम बहन जी की बराबरी ले लेंगे, अभी टाइम लगेगा, लेकिन ठीक है उनकी भी स्टार्टिंग हुई, ठीक है आने वाले। अच्छा ठीक है, आप क्या कह रहे हैं, बहन जी की सरकार बनेगी या फिर से योगी आदित्यनाथ की या अखिलेश यादव? जी बहन जी की बनेगी। हम तो बहन जी के साथ ही, हमारी गिनती बहन जी के साथ है। हम वोट क्यों दे उसे? जितने हमारे बच्चे बेकार कर दिए, मतलब स्कूल को सारे बंद कर रखे, सारे बच्चे यहाँ गिल्ली डंडा फिर खेलते, सारे बच्चे परेशान है। ना तो कोई स्कूल खुला, ना कोई कॉलेज खुला, सब बच्चे परेशान है। अब बताओ ऐसे में थोड़ी दे देंगे उसको वोट? हमारी तो गिनती बहन जी के साथ है, तो बहन जी बननी चाहिए और 100% यहाँ बहन जी बनेगी, बस बहुजन समाज पार्टी बनेगी यहाँ। अच्छा आप बताइए किसके साथ हैं आप? मैं तो भाई जो भाजपा करा होगा उसके साथ हूँ। भाजपा को हम बिल्कुल पूरी तरह से हरानी है, चाहे हमें भाजपा को हराने के लिए समाजवादी के साथ जाना पड़ो, चाहे हमें मायावती के साथ। लेकिन फिलहाल जो टारगेट है मायावती है। और रही चंद्रशेखर हमारा
बढ़िया आदमी है, बढ़िया लड़का है, वो भी समाज के लिए काम कर रहा है। लेकिन फिलहाल की स्थिति देखते हुए चंद्रशेखर उस मुकाम पर नहीं पहुंचा जिस भाजपा को हरा सका। इसलिए अब की बार तो बहन जी को ही सपोर्ट करे जाएगा। इस बार बहन जी को आप चाह रहे हैं, आप बताइए। वैसे तो हम चंद्रशेखर के समर्थक हैं हाँ। और समर्थक रहेंगे भी। बाकी हम वोट जो हैं अब की बार बहन जी को ही देंगे, बसपा को वोट देंगे हम। इसलिए बसपा को वोट देंगे कि जो बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार ने जो है ये झूठे हथकंडों ने हमें बिल्कुल खोखला कर दिया। अब कई लोगों को हमारे गांव में लगभग 35 लोगों को इन्होंने कोरोना पॉजिटिव पाया, बाकी जिनमें मैं भी था, और एक भी दिन मेरे को कोई कोरोना पॉजिटिव का लक्षण नहीं था। ऐसे ऐसे झूठे इन लोगों के में हैं कि जो अगर टेस्ट के लिए चला गया तो उसको कोरोना पॉजिटिव कर दो। और हमारी जो बच्चों की शिक्षा है, शिक्षा तो बिल्कुल ख़त्म ही है। नंबर 1 तो हमारे प्राइमरी स्कूलों में टीचर ही नहीं है, और फिर अगर वो 1-2 हैं भी तो वो कुछ पढ़ाते हैं तो अब लॉकडाउन करके वो ख़त्म कर दिया। गांव में 35 रोगी पाए गए, एक भी आदमी कोरोना का रोगी नहीं था यहाँ पे, ना है, ना था, ना होगा। अच्छा, जानबूझ के हम लोगों को कोरोना पॉजिटिव करेगा, गांव में दहशत फैलाई गई। तो हम ऐसी सरकार से, और फिर हमारे जो गेहूं है, हम सब लोग काश्तकार हैं यहाँ पे, चाहे किसके पास कितनी ज़मीन है, तब तो सरकार ने तो हमारे गेहूं खरीदे कि जी आपका गेहूं अच्छे रेट से बिकेगा। वो 1975 रुपये के जो सोसाइटी में खरीदा, अब हमारा गेहूं 1400 रुपये बिक रहा। अच्छा। और तो ऐसी सरकार का हम करेंगे क्या? ऐसे गेहूँ के हम कहाँ ले जाएंगे? हमने हमारा गेहूँ 10 बीघे काश्तकार का गेहूँ 55 क्विंटल ही खरीदा उन्होंने, उससे ज़्यादा नहीं। बकाया गेहूँ कहाँ ले जाएंगे? वो बनियों के खाते में भरेंगे हम। जो इस सरकार के जो हैं वो ठेकेदार हैं, जो इस सरकार के सरमाएदार हैं, उनके खाते में भरेंगे। वो हमारा अनाप शनाप खरीदते, क्या भाव खरीद रहे? 1400 रुपये क्विंटल। ये गांव के इतने लोग खड़े, किसी को पूछ लो, 1400 रुपये क्विंटल। इनकी किसान लोगों की खून मेहनत की कमाई की। और मैं तो यही कहूँगा कि किसान लोगों को, सबको, भाजपा को जो है मिलजुल कर इस तरह से हराना चाहिए कि वो वहाँ पर टिकरी में बैठे हैं, कितने किसान लोग बैठे हैं, आज तक उनकी समाधान नहीं हुआ। एक तानाशाही डिक्टेटरशिप चल रही इन लोगों की, और इस तानाशाही को ख़त्म करने के लिए हम लोगों को क्या करना है कि भाजपा को हराना है हर कीमत में। अगर भाजपा को हराना, हमें एक बार कांग्रेस को भी सपोर्ट करना पड़ेगा, तो हम वहाँ भी सपोर्ट करें। अच्छा, लेकिन सरकार क्या कह रही है, मोदी गवर्नमेंट और योगी गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमने किसानों के लिए बहुत कुछ किया। ठीक है, बहुत कुछ किया, ये कुछ किया। उन्होंने कहा कि जी हमने ये भूमि, ये कृषि कानून पास किया। हवा हवाई ये कैसे हवा हवाई? कैसे हवा हवाई है कि सिर्फ ये पब्लिक में सिर्फ घोषणा करते हैं, लेकिन कोई काम नहीं करते हैं। कागजों में काम तो करते हैं, ये कागजों में रोजगार दे रही, बस कागजों में कर दिया। कितने लाख करोड़ हमने दे दिए, इतने लाख करोड़ों को रोजगार मिला, और है कुछ भी नहीं। गांव में पूछ लो, किसे सरकारी लाभ मिल रहा? किसी को भी नहीं, सिवाय राशन के। वही पिछली सरकार में मिल रहा था, और वही अब मिल रहा, और वो आगे भी मिलेगा, किसी की भी सरकार होगी। गेहूं चावल से सिर्फ पुरानी पटने का आप 5 किलो चावल देते हैं, 5 किलो चावल और गेहूं दोनों मिला के 1 महीने में 5 किलो में पुरानी पड़ता। इससे तो क्या होगा, सिर्फ इन्हें एक ऐसी लामचूस दे दी जिससे कि पब्लिक इनकी तरफ रुझान हो जा। अन्यथा यह है, अब शिक्षा के स्तर को ले लिए, शिक्षा का स्तर इन्होंने ऐसा कर लिया कि 2 साल हो गया, अब बच्चे अपने सारे घर खेल ले। अब टीवी पर क्या चलाया था? रामायण और महाभारत। इन्हें तो रामायण और महाभारत में उलझा देंगे। और जितने भी दलितों के बच्चे हैं, इन्हें क्या रामायण और महाभारत और कोई सी भी चीज़ है, इससे तो दूर हो जाएंगे। जब शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ने का, तो ये राजनीति में बढ़ने के नहीं, तो क्या कुछ भी नहीं होने का। फिर क्या आप क्या कह रहे थे? बताइए, क्या कटा? क्या कटा? आप अभी कह रहे थे ना कुछ तो कटा, बोलिए। मेरे पर कुछ, अरे क्यों, बोलिए ना। अभी आप कह रहे थे कुछ कटा, आधे मिल रहे हैं, क्या मिल रहा था? गेहूँ, तो बोलिए गेहूँ ना। चावल, आधे राशन कट रहे। हर चीज, ना तो दाल मिल रही, ना चने मिल रहे। पहले अभी भी थे, चीनी भी आवा थी, अब यह कुछ भी नहीं आता। सब सब आते यहाँ सारा खाओ बैठे। और कोई लाभ नहीं मिल रहा सरकार से? और कुछ नहीं मिल रहा, हम कुछ नहीं मिल रहा। सरकार तो कह रही बहुत सारी चीजें। हाँ, क्या हुआ? इनकी लैटरिन आई तो लैटरिन भी खा गए। ऐसा क्या हुआ? कैसे क्या हुआ? वैसे ही हुआ, प्रधान पी गए। प्रधान की वजह से हुआ है? हाँ। और अच्छा, तो अभी मिली या नहीं मिली वापस? नहीं मिली। नहीं, कुछ किया आपने उसके लिए? हमने कुछ नहीं किया, ना क्यों। क्यों, ऐसा क्यों? अपना आप बनवा लिया हमने, तो और क्या। अच्छा, ठीक है। तो अब आगे हम बात करेंगे। जैसे सरकार कह रही है कि उन्होंने 13.5 लाख किसानों को 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा धनराशि दी है। वो जिसको दी होगी जिसको, पर आज के टाइम में ज़्यादातर किसान परेशान हैं। इन्होंने कहा था कि हमने कर्जे माफ़ करे। ये हमारा एक बुजुर्ग खड़ा, कुछ भी नहीं करा, सब माफ़ करे, कर्जे माफ़ करे।
इसके फिर से जो नोटिस 15,000 का 15,000 लिया था लोन और 15,000 पे लोन था वो तो नोटिस तो क्या माफ किया जब सरकार ने नेम दिया था कि 1 लाख से तड़ ऋण माफ है तो 1 लाख से तड़ क्यों नहीं किया वो जब मान गए 15,000 था तो कब आपका कब माफ हुआ था, कर्ज कब माफी हुई? हाँ तो कुछ भी नहीं दिया 15,000 का नोटिस आ रहा फिर आ रहा क्या लाभ है सरकार का। मोदी सरकार में माफ हुआ था इनका, इसी मोदी सरकार में माफ हुआ था 15,000 का लोन था इन पे। और आज इनके जुम्मा जो है वो फिर से इनके कागज आरसी भेज दी तहसील में इनकी। और तो कहाँ का कर्जा माफ कर दिया झूठी सरकार ने, इस निकम्मी सरकार ने। किसके समर्थन में बोलना? समर्थन में किसी किसी के नहीं बोले भाई। बीजेपी की सेंटर में सरकार थी, है, रहेगी। क्या नाम हुआ आपका? राजकुमार फुंडीर। सेंटर में तो किस तरह हटा देंगे हम? चलो हम यूपी में तो हटा दें, बिहार में तो हटा दे, सेंटर में तो कैसे हटावे? तो बस काम सब हो रहे इक्करी बढ़िया है, आराम तो कर रहे लोग, कोई तंग तो नहीं कर रहा। मेरी बात सुन लो, एक मिनट भाई, मैं बता रहा राम एक लोग दोनों लोग, हमें राम मंदिर से कोई ऐतराज नहीं। आज आप जरा आ जाओ। हमें राम मंदिर से ऐतराज नहीं, हम तो कहे 4 मंदिर बने। हमारे गांव के सारे मंदिर ठल्ली बट्टे हैं। अगर योगी को बनाना तो हमारे गांव के मंदिर में पैसा दो ना, इनका सुंदरीकरण करो। तो कुछ नहीं है, तो राम मंदिर का ढकोसला बनाकर बीजेपी सरकार को सिर्फ क्या करना था, सत्ता हासिल करनी थी, और वही है। ये बीजेपी के अंधभक्त है, इन्हें पता नहीं है क्या सही है क्या गलत है। अब आप एक बात बताओ, आप एक बात बताओ, जब राम मंदिर बनना था तो उन्होंने ये कहा था कि भाई जो अयोध्या में खुदाई होगी और जो नीचे तथ्य मिलेंगे तो उसका ही मंदिर बनेगा, पहले खुदाई करो। तो खुदाई में महात्मा बुद्ध के तथ्य मिले थे, एक तो महात्मा बुद्ध की तस्वीर मिले थे और वहाँ शिलालेख मिले थे अशोक के। तो वहाँ अशोक के वो थे शिलालेख, जो स्तंभ होते हैं ना 3 शेर के, 3-4 शेर है, तो वो मिले थे। तो तब उन्होंने खुदाई करी, महात्मा बुद्ध की तस्वीर मिली तो उन्होंने छुपा लिए। तो उन्होंने अपने तथ्य पेश करे जी कि हमारे तो राम के मिले, जबकि मिले थे गौतम बुद्ध के। तो वहाँ गौतम बुद्ध का मंदिर बनना चाहिए था, वहाँ राम का क्यों बना भाई? अगर इन तो कोई पूछा है भाई, तब जब वहाँ यूँ कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट कि उसका ही मंदिर बनना चाहिए, क्या नाम, जो जिसके तथ्य मिलेंगे वहाँ मिल रहे गौतम बुद्ध के, अरे ये बनवा रहे श्री राम का। तो ये साफ बेकार बात नहीं है इनकी। ये तो भाई तानाशाही है, जो इनके खिलाफ बोल लेगा वो जेल जाएगा, जो इनके समर्थक में बोल लेगा वो ठीक है। बात यह है तानाशाही की सरकार है, ये तो अंधभक्त लोग हैं। ये कह रहे हैं कि तानाशाही की सरकार है, आप कह रहे हैं तानाशाही नहीं है। बताओ बीजेपी में कौन तानाशाही है? ये तो कह रहे हैं। नहीं, आप बताओ, कोई भी बताओ। तानाशाही की सरकार तो इसलिए वहाँ पे किसान बैठे, जबकि वो कानून का खुल्ला उल्लंघन कर रहे। वो कह रहे कि हम कानून की, कृषि कानून को मानते ही नहीं। वो साल भर हो गए, हजारों किसानों ने अपनी जान गंवा दी, और फिर ये तानाशाही तो क्या है? ये वो विदेशियों का एजेंडा है, देश का नहीं है। नहीं, वो अपने देशवासियों का है, अपने देशवासियों का एजेंडा है वो। हमारे देश के खतौली गांव का एक गुज्जर वहाँ जेल में रहेगा इसी मामले में। और अब तुम देख लोगे, एक गरीब आदमी कह रहे कि वो एक बार मोदी योगी ने कहा था कि मैं 20,000 में मोटरसाइकिल दूंगा। एक दिन देगा मोटरसाइकिल और कह दिया कि हमने दे दीजिए। एक दिन दी थी उन्होंने। अच्छा जी, उसके बाद में पेट्रोल अब 102 रुपये लीटर बिक रहा है। बताओ क्या करोगे? अब ये बताइए, इतनी महंगाई कहाँ बढ़ेगी? है इनसे जवाब ध्यान दे रहे, सरमाएदारों को ध्यान दे रहे। ये तो ठाकुर है हमारा, इसलिए कहता है, हमारा भाई राणा है, राणा की वजह से कह रहा है। हकीकत बात तो यह है, अन्य हकीकत तो यह है कि सरकार एक पैसे की है ना रहेगी ना थी, क्योंकि सरमाएदारों की सरकार है, गरीब आदमी को चाहती ही नहीं है कभी भी, वो चाहे किसी जाति बिरादरी का हो। हम लोग जो है वहाँ पे स्कूल में, हमारे बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, कांग्रेस के ज़माने में 5 टीचर स्कूल में हुआ करते थे और सुबह से शाम तक बच्चे को कस का पकड़ा जाता था। और आज में खेलते फिरते हैं बच्चे, क्यों? उन्हीं के टीचर हैं, उन्हीं का सब काम है। वो कहते हैं कि खेलना देना तो खेलना ही। इनको भी मौका देते ना बोलने का। ये देखिए क्या इल्जाम लगा रहे, बहुत सारे लगा, किस मुद्दे पे बोल? बहुत सारे लगा रहे। तो कह रहे महंगाई इतना, पेट्रोल इतना। पेट्रोल पे कहूँ, हम ग्रामीण में पेट्रोल की जरूरत ही नहीं छोड़ देगी। अच्छा, डीजल की, किसान डीजल की, डीजल चाहिए, डीजल नहीं महंगा, नाम मात्र का चाहिए, नाम मात्र का चाहिए। बिल्कुल। मतलब जो चीजें नहीं यूज करनी वो महंगी हो जाए, कोई मतलब नहीं है। मैंने कह रहा अन्न, किसान अन्नदाता है। आप अच्छा ठीक है, आप कोई यूज नहीं करते ना, ठीक है। वो जो किसान आप टैक्सी यूज करते हैं, आपके पास गाड़ी नहीं है। अन्नदाता अन्न की मांग कर ली इन्होंने, पर खाद की मांग कौन करेगा? जो सा वो कभी 150 रुपए कट्टा बिका था, आज वो 300 रुपए कट्टा मिल रहा, 400 1200 कट्टा 1500 कट्टा तक का मिल रहा, वो हमें मिल भी नहीं रहा। अन्न की बात तो कर ली, अब हमारा जो पैसा है वो कहाँ से होगा? अन्न बेच का होगा। हाँ, आप बताइए, आप हंस रहे हैं, अब इतना मजाक में ले रहे हैं भाई। ये देखिए कितना सीरियस है लोग। मैं एक बात कहना चाह रहा, कुल एक बात, बीजेपी की सरकार के अलावा कौन सी सरकार अच्छी है?
बीजेपी की सरकार के अलावा सारी सरकारें अच्छी हैं। बसपा की सरकार अच्छी है, बहुत अच्छी सरकार, सबके हित में रही, सबके लिए काम करी, बल्कि दलितों के लिए उसने बहुत कम काम करा। कांग्रेस की सरकार ने शुरू से लेकर आखिर तक दलितों को उठाया और शिक्षा के क्षेत्र में अगर काम करा सर्वाधिक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सिर्फ कांग्रेस ने करा। हम लोग कांग्रेस के ज़माने के पढ़े हुए हैं, हम प्राइमरी स्कूल में पढ़े करते थे, हमें पता कि हम 10 बजे बैठ जाते थे और 10 बजे से 4 बजे तक सिर्फ आधा घंटा लंच में खाना खुना खा कर फिर पढ़ने लगते थे। शाम तक हमें ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी। आज हमारे बच्चे कोचिंग तक, हमारे पास पैसा होता तो हम कोचिंग भेजते हैं। हमारे पास पैसा नहीं तो हम कोचिंग कहाँ भेज दें। सारे घर बच्चे, ये 8वीं तक के बच्चे को 8 का पहाड़ा पूछ लो, तू बच्चे कितने में पढ़ता है? कितने में का पहाड़ा पढ़वा लो। देख हम 2 2 4 2 6 6 2 4 8 2 5 10 2 4 12 2 6 2 2 16 2 18 2 20। ये तो सुना दिया इसने सुना दिया। और बच्चे में आपको 8 अच्छा ठीक है, मान लीजिए बच्चों को पहाड़ी भी नहीं आते। कोविड की वजह से वो ऐसी सिचुएशन हुई होगी। लॉकडाउन में ये समता भीम पाठशाला, हमारे गांव में समता भीम पाठशाला चल रही है। इसमें बच्चों को फ्री कोचिंग सिखाई जा रही है, चाहे वो कक्षा 1 से हो, चाहे वो कंपटीशन का हो। इसमें जितने भी हमारे नवयुवक हैं जो शिक्षित हैं, जो जिसने ग्रेजुएट, ये कह रहे हैं कि भाजपा के अलावा दूसरी कोई सरकार अच्छी ही नहीं है ना, और किसको चुनेंगे? मान लीजिए चुनते भी हैं तो किसको चुनेंगे आप? आज सरकार तो हमारी बढ़िया रहेगी, हमारे तो बढ़िया कोई नहीं रहने की। हमारी है बहुजन समाज पार्टी, या इनके सहयोग से जो समर्थन से बनेगी वह सरकार रहेगी बढ़िया। भाजपा से गंदी तो सरकार किसी की थी नहीं है, नहीं आगे होगी। समाजवादी की सरकार अगर बन जाए तो? समाजवादी की सरकार भी उससे बेहतर है। भाजपा से बेहतर है मायावती जी से? नहीं, भाजपा से बेहतर है। मायावती नंबर 1 पे है। अच्छा, नंबर एक पे मायावती, फिर अखिलेश यादव, और फिर ये योगी आदित्यनाथ। योगी को तो हम 10 में तो सिर्फ 0 ही नंबर दे सके। योगिता तो बढ़िया जी, योगिता तो बढ़िया, अखिलेश यादव है। हम उसे वोट देना पसंद कर लेंगे, लेकिन योगी को वोट नहीं देने के बिल्कुल भी, क्योंकि अखिलेश यादव तो ये पढ़ा लिखा लड़का, समझदार है, सही गलत को समझे है। इसे क्या पता, ये तो आज तक मंदिर में रहा, मंदिर में रहने वाले को ज्ञान हुआ आज तक। तुम बताओ, जिसका खुद औरत नहीं ना बच्चे, उसे दूसरे के परिवार का क्या पता? जिस इंसान का औरत नहीं बच्चे नहीं, वो मंदिर में रहा आज तक, उसे क्या पता पब्लिक को क्या चाहिए। क्या बोल रहे हैं मुख्यमंत्री जी? तो महात्मा कहाँ रहेगा? महात्मा कहाँ रहेगा? मंदिर में ही रहेगा। अरे लोग महात्मा थोड़ा रहेंगे, अब महात्मा का बच्चे नहीं तो इसलिए वो शिक्षा का प्रबंध नहीं कर रहा। अगर उसके बच्चे होते तो शिक्षा की व्यवस्था करता वो। हमारे बच्चों की अपने देखभाल, बच्चे होते तो हमारे बच्चे की देखभाल करता था। क्या मतलब जो मंदिर में है महात्मा है वो राजनीति से क्या मतलब उसका? ये देखिए कह रहे हैं उनको राजनीति करनी नहीं चाहिए। बच्चे तो सौभाग्य की बात है, बच्चे तो किसी का 1 है, किसी का 2, किसी का 4 है, तो परमात्मा की देन है। पर महाआत्मा कहाँ रहेगी? मंदिर में ही रहेगी। कितने बच्चे आपके? कितने बच्चे? 2 बच्चे जी। अच्छा, मतलब आप बिल्कुल पूर्णतः आत्मा हूँ, संतोषी हूँ पूरा। अच्छा ठीक है। लखनऊ के विधानमंडल में बैठेगी महान आत्मा। महान आत्मा का होता है कुटी, उनकी होता है ये यहाँ पे सद्य माजरा कुटी है, उसे यहाँ भेज दो, इससे बेहतर यहाँ बैठ के तपस्या करेगा। महात्मा है तो वो, नहीं तो वो तो योगी भोगी है। ठीक है, उन्हें कह दो गढ़कोली में आ जा, यहाँ मंदिर में रह ले हमारे। अच्छा ठीक है, सुनिए, हमें कोई दिक्कत 2 मिनट आप बात सुन लीजिए मेरी। आप कह रहे हैं कि भाजपा सरकार से अच्छे कोई सरकार नहीं, चाहे सेंटर में। हम ये पूछना चाह रहा सभी से, अदर सरकार अच्छी है क्या? अच्छा ठीक है, अच्छी है। मेरा यूपी में ही तो है। मेरा एक सवाल सुन लीजिए, मेरा एक सवाल सुन लीजिए। सेंटर में तो नहीं, किस तरह लामे हम? एक मिनट मेरी नहीं, हम तो चाह रहे आ जाओ, हम क्या चाह रहे ना। सुनिए मेरी बात सुनिए। मैं क्या कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि भाजपा सरकार सबसे अच्छी है, ठीक? और को देखते हैं। हाँ ठीक है, औरों को देखते हुए, ठीक। कोई ऐसे 5 काम बताइए भाजपा के जो आपको सबसे अच्छे लगे। बताओ, गुंडागर्दी कहाँ हो रही, बदमाशी कहाँ हो रही, बड़े बड़े बदमाश चुप के मार दिए, और क्या चाहिए? सुरक्षा हमारी पूरी। रात के 12 बजे में 50,000 रुपए लेकर 9 बजे ये तो आप मेरे को छीन भी ले। ये तो और आपने पहले छीने थे। ठीक है, एक हो गई। चलिए, प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी हुई। एक मिनट, प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी, किसान कार्ड बनाया। एक मिनट, इनसे गुंडागर्दी हम बताओगे। हमारे यहाँ के पिछले साल इन लोगों ने गर्मी की मौसम में ही बच्चे ठाए और उनके खिलाफ झुट्टे मुकदमे थोप दिए, चोरी डकैती के। ये गुंडागर्दी नहीं और क्या है? उसे घर से लेके ठाकर नुका थाने में जाइयो और बात कर लेंगे, और वहाँ जाकर नारा लगा कर अपना जेल भेज दिए। ये गुंडागर्दी नहीं और क्या? सरकार ही गुंडागर्दी। मैं तो आपस में गुंडागर्दी करें या ना करें वो बात अलग है। अगर हम आपस में प्रेम भाव से रह रहे, एक दूसरे को नहीं छेड़ते, लूटता पाटते हैं, तो वो बात अलग है। बाकी सरकार तो गुंडागर्दी खुल्लम खुल्ला है कि थोड़ा सा उसके ये सब पकड़ कर ले जाना तो ले चलो और इसके खिलाफ लगा दो चोरी का मुकदमा। ऐसे पता नहीं कितने मुकदमे लगा रहे हैं। ये देखिए आपके उस पर क्या चीज योगी या मोदी कह रहे हैं। अच्छा चलिए ठीक है, मैंने मान लिया आपकी एक बात की प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी हुई। दूसरा काम, गुंडागर्दी तो खत्म हो ही गई। पहला हो गया ना,
किसान कार्ड किसान हित में हो रहा, क्या हुआ? किसान कार्ड बन रहे, उससे क्या लाभ बन है? रहे, किसानों को फायदा हो रहा, अपना खाद बीज ले लें और क्या। वो तो महंगी हुई गई, डाई महंगी हुई कि नहीं? डाई महंगी हुई है, खाद भी महंगा, डाई भी महंगी, हर चीज़ महंगी है जी। फिर ये देखिए आप ये बता रहे थे, हाँ, उसका फायदा मतलब हर मुद्दे पे बहस कर लो, हर मुद्दे पे बहस कर लो। अदर सरकार कौन सी अच्छी है, बस ये को दो मुझे। सिलेंडर का रेट, सिलेंडर कितने का है? पड़ा चाहे वो 800 का 900 का मिलता रहा। अच्छा, इसके पहले सरकार में नहीं मिलता था? मिले भी नहीं था, 3 बार वापस आए हम खाली। सिलेंडर भी छीन लिया रास्ते में और चोरों ने। मतलब इस समय मिल रहा है, ठीक, पहले की सरकारों में नहीं मिलता था। आप क्या कह रहे हैं? तंग थे, बहुत तंग थे। 4 दिन नहीं सिलेंडर मिला, हफ्ता ये सही कह रहे हैं? नहीं, गलत कह रहे हैं। 450 रुपए का पहले सिलेंडर था, सब्सिडी भी थी, हमें तो मिलते है, पहले से ही मिल रहे थे हमें तो। पहले नहीं मिलता था? मिला था जी, मिला था, पहले की सरकारों में नहीं मिलता था सिलेंडर? मिला था पहले। ये देखिए, तो आप झूठ भी एक तरफ रही है ना महाराज, 4 5 दिन पड़ा रहता भाई। एक तरफ रही है ना, पता चला गांव वाले आपको झूठे कह रहे हैं आपके मुंह पे। क्या भक्त है आप, कैसे भक्त हैं? हम एक बात कहना चाह रहे हैं, केवल एक लास्ट एंड फास्ट, इस सरकार से अच्छी कौन सी सरकार है बताओ, इसके अलावा किस सरकार? क्या ये अंधभक्त है। ये आपको अंधभक्त कह रहे हैं? चलो वो तो बात कर रहे हैं हम आपस में, अब तो ग्रामीण है। इस सरकार से अच्छी बीजेपी बसपा की सरकार है, क्योंकि बसपा की सरकार में जैसी गुंडागर्दी अब है ना, कभी ऐसी गुंडागर्दी ना हुई, ना कर्मचारी ने करी, ना किसी ने। कर्मचारी भी समय से पहले आकर बैठता था। मैं चाहता हूँ कि अगर बसपा की सरकार सेंटर में भी होगी ना, तो सेंटर में भाई सारे हिंदुस्तान की हालत सुधर जाएगी। पूरे सेंटर की हालत सुधर जाएगी अगर बसपा की सरकार सेंटर में भी आती हो। अच्छा, तो बसपा की सरकार सबसे बेटर है और रहेगी। जो हमने गांव में प्रधान देखा तो वही लेना चाहे, सारी सरकार मर जा, सारी दुनिया मर जा, बसपा सारी उम्र सेंटर में रह जा, हम तो चाहे, लेकिन आवे जब भी तो। लेकिन अगर ना आवे तो क्या कांग्रेस इससे अच्छी है बीजेपी से? कभी भी नहीं हो सकती। विदेशी हैं, एक मिनट, टोटल विदेशी हैं। तो आप पूछ लेते ना, कौन विदेशी कौन है कांग्रेस में? विदेशी कौन है? राहुल गांधी विदेशी है? यहाँ बाहर का नहीं, उसकी मम्मी कहाँ पढ़ी आपने? मैं वहीं रहा, इंग्लैंड के। उसके पिता कहाँ के थे? पिता तो यहीं के थे। तो पिता से होता है ना, पिता के यहीं के थे। आप अगर अभी आप उत्तराखंड से शादी करते हैं तो आपका पुत्र क्या उत्तराखंड का हुआ? उसकी क्या मानना का नहीं बात, औरत की अपनी थोड़ी बहुत है, अपनी पत्नी की बात नहीं मानना। ये महाराज क्या बात कर रहे हैं? क्या कहेंगे? तो ये तो कह रहे हैं कांग्रेस में सारे विदेशी। ये अंधभक्त है जी। इससे तो बढ़िया कांग्रेस की सरकार थी, ना तो तेल महंगा था, ना खाद महंगा था, और ना क्या नाम गैस महंगा था। और सबसे ज्यादा आतंकवाद तो ये क्या है जी, ये आतंकवाद तो सीमा पे मामूली विवाद तो चलता ही रहा है। ये क्या आतंकवाद, उससे तो ज्यादा अब आतंकवाद हुआ। ये इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने धर्म की राजनीति कर दी। जैसे अब ये अंधभक्त खड़े हैं ना, ये यहाँ ये पुलवामा उन्होंने करवाया, सबको पता, पुलवामा हमला उन्होंने नहीं करवाया था। फिर तो इल्जाम ही लगा दिया पूरा, आतंकवाद कह रहे हैं आप, और ये कह रहे हैं पुलवामा वाला वही करा। क्या बीजेपी आतंकवाद कर रही? ये तो कह रहे हैं। नहीं, मैं पूछना चाह रहा, कर रही? मैं ये पूछ रहा, आप बताओ, आप प्रशंसा ये नहीं बताने के। आज भी सीमा पर हर रोज जवान मारे जा रहे हैं, बीएसएफ के जवान, मिलिट्री के जवान हर रोज मारे जा रहे हैं। उन बेचारों को शहीद घोषित कर देते हैं। जब बीजेपी ने उनकी सुरक्षा की गारंटी ली थी, कहाँ गई वो गारंटी उनकी सुरक्षा की? है आप देख लो, हर समाचार में देख लो, हर रोज कहीं ना कहीं का जवान मारा जाता है। अगर देश का जवान मारा जा रहा है तो हम मारे जा रहे हैं। जवाब ले लेते हैं, आप पकड़ लेते हैं हाथी। आहिस्ता आहिस्ता सब खत्म हो जाएगा। जो कुरीतियां हैं, कुपद्धति थी, वो सब आहिस्ता खत्म हो जाएगी। एकदम तो नहीं करा जाता सब काम। आपको कैसी लगती है सरकार ये वाली? गंदी, बहुत गंदी। ये सुन लीजिए, आप हमारे साथ रहिए, अभी सुनते रहिए। मैं लोगों से पूछ रहा हूँ, आइए आप हमारे साथ, बताइए कैसी सरकार है ये? खराब है जी। अरे इधर कैमरे में देख के बोलिए ना। हाँ बताइए, कैसी सरकार है? गलत है जी। गलत है? कहाँ गए भाई साहब? हो आप? हाँ ठीक है, आप बताए आपने कैसी सरकार है? मैं तो बता दिया, कैसी सरकार है? सही नहीं है। सही नहीं है, आप बताइए। गंदी, बहुत गंदी, बहुत गंदी। आप बताइए जरा। ये बेकार ही है। गंदी सरकार है बहुत। क्या सोच के आप बता रहे गंदी? गंदी है, जब लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, बच्चों को पढ़ाई नहीं मिल रही, तो गंदी है। इससे ज्यादा क्या गंदी रहेगी? 2 साल हो गए। कैसी सरकार है बताइए? बेकार है, बिल्कुल बेकार। न तो हमारे बच्चे स्कूल जा सके, न कुछ शिक्षा मिल सके। क्या फायदा इनका? सरकार को फायदा है सरकार का। ऐसी सरकार नहीं, जो बच्चे हमारे पढ़े, जिसका पहले पढ़ रहे थे अच्छो, मायावती सरकार में सारे बच्चे पढ़े, सब काम मिले। मायावती होनी चाहिए सरकार, यानी है बढ़िया। कहाँ गए आप? कहाँ गए भाई साहब? आप तो गुम हो जा रहे। देखिए, सुनिए महाराज, अपनी सरकार की हम ये कहना चाह रहे हैं, अच्छी कौन सी है इसके अलावा, बीजेपी के अलावा अच्छी सरकार कौन सी? ना तो मजदूरी है, ना कह रहे हैं भाजपा से अच्छी कौन सी सरकार है? कुछ भी नहीं है सर। भाजपा तो बेकार है।
ये कह रहे हैं कि बसपा बहुत अच्छी है। मैं कद का मना कर रहा कोई अच्छी नहीं, लेकिन मुझे तो आज तक आप कह रहे हैं भाजपा से अच्छी कोई नहीं, फिर कह रहे हैं नहीं मना है। भी नहीं कर रहा। नहीं है भाजपा से अच्छी सरकार, ना होगी, ना है ना होगी। बीजेपी को छोड़कर सभी सरकारें बढ़िया हैं। बीजेपी को छोड़ के जी हाँ, बीजेपी की सबसे गंदी है, ये बेकार है। बेकार है, कुछ यहाँ सरमादारों की है, गरीब आदमी का कुछ नहीं उठता इसमें, कुछ भी। जिसे दो बच्चे, तीन बच्चे, अगर आटा तो नमक नहीं, नमक है तो मेरे से नहीं है, क्या लाभ है सरकार का? कोई लाभ नहीं। आज हमारे गांव में जो गलियां या सीसी नल के जितने भी विकास कार्य हुआ बहन जी की सरकार में हुआ, इससे पहले बिल्कुल कुछ नहीं था, सब बेकार था। जो जितना विकास हुआ बहन जी की सरकार शासनकाल में हुआ, इससे पहले कुछ नहीं। ठीक है, तो आप बताइए जरा कैसी रही सरकार ये वाली? मोदी की सरकार बिल्कुल अच्छी नहीं है योगी की सरकार? ना, बिल्कुल अच्छी नहीं है। बसपा की सरकार सबसे अच्छी है। भाजपा की सरकार? हाँ। अच्छा, ठीक है। क्या प्रभाव रहा है आपके यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद का नौजवानों में खास करके? चंद्रशेखर भाई ने यहाँ पे बच्चों को पढ़ाई के लिए फ्री कोचिंग कराई है यहाँ पे, और बहुत से बच्चों की किताबें नहीं थी, काफ़ी नहीं थी, सबको काफ़ी दिलाई है उन्होंने। तो वो भी कह रहे हैं ना कि इस बार यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे वो, मतलब इस बार उत्तर प्रदेश में अपने कैंडिडेट्स उतारेंगे, तो क्या अगर वो यहाँ से लड़ते हैं? समर्थन चंद्रशेखर भाई को, लेकिन वोट मायावती को ही मिलेगी। तो कैसा समर्थन हुआ? बस उनके साथ हम खड़े हैं हमेशा, उनकी मदद की। हाँ। गठबंधन। अच्छा, ठीक है। तो इनका कहना है ये सारे ऐसे हैं जो मायावती के वो हैं। हाँ, ठीक है। हाँ, आ जाइए। क्या कह रहे हैं आप? बोलिए, क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे बुखार हो रहा मुझे। बुखार हो रहा है? तो बुखार में नहीं बोलते? चलिए, ठीक है, नहीं बोलते। हाँ हाँ, तो अब ये हुआ, ये एक तो आपके जो लोगों से मिलके, गांव के लोगों से ये पता चल रहा है कि मैक्सिमम लोग मायावती के उसमें जाते हैं। ठीक, अगर जैसे चंद्रशेखर आजाद ये कह रहे हैं कि अगर किसी से नहीं होता उनका गठबंधन तो वो अकेले 403 सीटों पे लड़ेंगे, तो क्या उत्तर प्रदेश का दलित चंद्रशेखर को पकड़ेगा या मायावती को? नहीं, बीजेपी के हराने के लिए उत्तर प्रदेश का दलित जो है मायावती को पकड़ेगा, चंद्रशेखर को नहीं। हम खुद उसके समर्थक हैं, हम शेखर के समर्थक हैं, हम मायावती को पकड़ेंगे, बाकी बीजेपी को हम हराएंगे हर हालत में। और आप कहते हैं कि जी क्या नाम, ये हमारे बिजली के बिल हैं, सरकार की इतनी अच्छी सरकार है कि सारे तो डिपार्टमेंट इन्होंने प्राइवेट कर दिए, सरमाएदारों को दे दिए। अंग्रेजी ज़माने में हुआ करता ना था कि मंसूर अली खां ये सरमाएदार जो ये ज़मीन की बाकी वसूलते थे सब काम, अब ये प्राइवेट ठेकेदार सब वसूल रहे, मनमाना बिल वसूल रहे, मनमाना सारा काम कर रहे। रेलवे कहाँ से टिकट कहाँ पहुँच गया है, जहाँ 10 रुपये की यात्रा होती वहाँ अब 50 रुपये की यात्रा करनी पड़ रही है हम लोगों को। तो इस सरकार से बेहतर तो यह है कि पुरानी सरकार है, जैसे कांग्रेस की सरकार थी। अच्छा, ठीक है। एक सवाल और है, जैसे आप लोग सारे समर्थक हैं मायावती के, जितने लोग यहाँ खड़े हैं सब कह रहे हैं कि चंद्रशेखर को भी समर्थन है और मायावती को भी, लेकिन इस विधानसभा में मायावती के साथ जाएंगे आप लोग वोट को लेकर। ठीक, अब अगला सवाल ये है कि मायावती इस बार ब्राह्मण कार्ड खेल रही है। ठीक, तो ब्राह्मण कार्ड में क्या हो सकता है कि क्या आएंगे आपके साथ वो लोग? मायावती कोई ब्राह्मण कार्ड नहीं खेलती, वो बहुजन कार्ड खेलती है। और उसके जो विधानसभा में जितने भी टिकट दिए जाएंगे वो सभी जातियों के लोगों को दिए जाएंगे, किसी एक विशेष जाति के लोगों को नहीं दिया जाएगा, ब्राह्मणों को नहीं दिया जाता। अगर मायावती ने मुसलमान को टिकट दिया तो कह दिया कि मुसलमान कार्ड खेल लिया है, ब्राह्मण को टिकट दे दिया ब्राह्मण कार्ड खेल लिया है, दलित को दे दिया दलित कार्ड खेल लिया। वो राजपूत को भी इस सीट से, ये सहारनपुर एमपी की सीट है सांसद की, इस सीट से भी उसने ठाकुर को सीट दिया था, टिकट दिया था। अब की बार फजलुर रहमान कुरैशी को दे रखा है। अच्छा, वो तो लोग यहाँ विधानसभा में ना, फजलुर रहमान जो आप बता रहे हैं वो तो विधायक हैं। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, और वो सांसद हैं। तो मायावती कभी जाति बिरादरी का कार्ड नहीं खेलती, वो सिर्फ बहुजन का कार्ड खेलती है। जिसकी जितनी भागीदारी है, वही कांसीराम का नारा है कि जिसकी जितनी जनता उसकी इतना हिस्सा है, तो उसका वो हिस्से के हिसाब से देता है। ये अलग बात है कि कहाँ ब्राह्मण को दे रही है, कहाँ मुसलमान को दे रही है, कहाँ चमार को दे रही है, कहाँ ठाकुर को, कहाँ गुज्जर को दे रही है, वो अलग बात है। लेकिन वो किसी का कार्ड नहीं खेलती, वो बहुजन कार्ड। आप 2 मिनट के लिए आइएगा, थोड़ा राजनीतिक मुद्दों से हट के थोड़ा अलग बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं। 2016 में जब आपके यहाँ दंगा हुआ, ये इसको लेके जो यहाँ पे ये लगा हुआ है, उसके बाद वो मंदिर को लेके, ठीक, उसके बाद कैसा रहा माहौल? 6-7 महीने आप लोग कैसा व्यतीत कर? जैसा पहले था आज भी ऐसा ही है। दंगा ग्रामीणों ने किसी ने क्या, बाहरी तथ्य थे, बाहरी पुलिस थी, सिर गांव वालों के पड़ गया, सच्चाई है।
ये सच कह रहे हैं? ये सच है कि गांव के जुम्मा पड़ गया। ये बाहरी लोगों ने दंगा करा, जितना करा गांव के किसी आदमी ने दंगा नहीं करा। आज भी गांव के लोग, अगर इनमें कोई मन मुटाव होता ना तो ये ठाकुर बिरादरी का है। कोई किसी किस्म की वो नहीं। मैं इनके घर जाकर बैठता हूँ, अगर कोई किसी किस्म की थोड़ी बहुत ही झगड़े वाली या कहने वाली बात हो, लेने में, देने में, खान में, पीन में, उठने बैठने में, ब्याह शादी में, हमारे यहाँ कोई परेशानी नहीं है। ये तो सिर्फ एक सरकार की सोची समझी साजिश थी। एक ब्लॉक पुआके का वो ब्लॉक प्रमुख था, क्या नाम, वो कुलबीर, उसकी सोची समझी साजिश थी, अन्य और किसी की साजिश नहीं थी। यहाँ पे कोई झगड़ा नहीं, ना दंगा, ना फसाद रहा। ये मुकदमा चल रहा है, ये भी सौदा निमट जाएगा। इसलिए हम आपस में बैठ कर निपटाने के चक्कर में पड़ रहे। अच्छा ठीक है, क्या डर लगा कुछ समय के लिए आपको, क्योंकि आप एक आपस में इकट्ठे रहे सब उसी दिन से ही। जो न जिनके नाम मुकदमे पुलिस ने आप बाहरी तथ्य ने गिरवा दिया, भोगने पड़े। अन्यथा ग्राम में कोई ऐसी बात नहीं थी। हमारे गांव के राजपूत बढ़िया आदमी और चमार भी ठीक आदमी, सारे आपस प्यार, मतलब प्यार तरह है यहाँ से सब आदमी। मतलब आपके अंदर मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं है। ठीक है, तो ये था घड़कौली गांव जहां 2016 में दंगे हुए। ये द ग्रेट चमार का चमार जो गेट है, इसको लेकर। उसके बाद एक मंदिर है यहाँ पर भीमराव अंबेडकर साहब की और बौद्ध जी की एक साथ वो बनी हुई, वो विजुअल में लगा दूंगा, आप वो देख लीजिएगा। उसके बाद देखते हैं कि 2017 का जब इलेक्शन होता है तो काफ़ी यहाँ से वोट जो है वो मायावती को जाता है और यहाँ से विधायक जो है वो बीएसपी के चुने जाते हैं और सांसद भी, सहारनपुर के जो सांसद है वो भी बीएसपी के हैं और जो यहाँ से गढ़कौली यहाँ से जो विधायक हैं वो भी बीएसपी के हैं। तो अब देखना ये होगा कि 2022 में क्या फिर से मायावती जी वापस आएंगी, क्योंकि ये दलित बाहुल और मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है। तो उस लिहाजे से अगर देखें तो यहाँ राजपूत भी है और भी जातियाँ हैं जो थोड़ा सा असामंजस्य में रख सकती हैं। जैसे ये भाई साहब हैं, इनका भाजपा के लिए मत है और कुछ लोग हैं जो अधिकांश लोग हैं जो बीएसपी के समर्थन में हैं और भाजपा को हराने के लिए कहीं भी जा सकते हैं। तो अब देखना ये होगा कि 2022 में क्या होता है। लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम और क्षेत्रों में जाएंगे और लोगों से पूछेंगे, सबसे मिलेंगे, हर एक विधानसभा का कवरेज आपको दिखाएंगे, हर जिले की तस्वीर आपको दिखाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और आपको लगातार जानकारियाँ यहाँ मिलती रहिए। देखते रहिए आप राजनीति लाइव। मैं नूरैन, धन्यवाद।